इंद्रियां विचलित हो जाएंगी, विचलित कर देंगी आपको, हिल जाओगे अंदर से। लेकिन नहीं, उसको लिख के रख लो, मैंने एक बार करा है, फिर दूसरी बार करूंगा, फिर तीसरी बार करूंगा, एक एक करके आगे बढ़ो और इस युद्ध को आप जीत जाओगे। एडिक्शन खत्म होगा ही होगा। हम सोचते हैं ना एक बार से क्या हो जाएगा, एक बार कंट्रोल कर लूंगा तो क्या भला हो जाएगा। सालों से करते आ रहा हूं, लेकिन दोस्तों वो एक बार ही बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, नई राह दिखा रहा है आपको, बेटरमेंट की, अच्छाई की, इंप्रूवमेंट की। भैया अपने एडिक्शंस को कैसे त्यागें। दोस्तों आज मैं एडिक्शंस को लेके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर वीडियो बनाऊंगा। एडिक्शंस का मेन कारण क्या है? हमारा मन, जो हमारे काबू में नहीं रहता, हमारी इंद्रियां जो हमारे काबू में नहीं रहती, उनको वो आनंद चाहिए चाहिए, उसके बिना वो जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। दोस्तों सबसे पहले एक बात बताऊंगा, जब भी आप कोई प्लेजर ओरिएंटेड काम करते हो ना, जिससे आपको एडिक्शन हो सकता है, आनंद मिलता है, इमीडिएट आनंद मिलता है, इमीडिएट हाई मिलता है, हमेशा ध्यान रखना उस हाई के बाद ना, वो हाई आपकी प्राण शक्ति को कंज्यूम करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। उसके बाद आपके अंदर एनर्जी लो हो जाती है, चाहे वो मास्टरबेशन हो, कुछ बहुत अच्छा खाना हो, अल्कोहल हो, उसको कंज्यूम करने के बाद, आनंद मिलने के बाद आपकी इन जनरल प्राण शक्ति, एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, कम हो जाती है। आप सैड और डिप्रेस्ड फील करते हो, इनकम्प्लीट महसूस करते हो, कम महसूस करते हो, कमज़ोर महसूस करते हो। और मजबूत महसूस करने के लिए क्या चाहिए? फिर से आनंद चाहिए, बार बार आनंद चाहिए, हर बार ज़्यादा आनंद चाहिए, पिछली बार से ज़्यादा आनंद चाहिए। धीरे धीरे आपका जीवन, आपका शरीर, सब कुछ कमज़ोर हो जाता है, बेकार हो जाता है, आप फंस जाते हो, एडिक्टेड हो जाते हो। इस बात को समझो, ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं ख्यालों पर। हमारा मन ख्याल पैदा करता है, वो हमें मजबूर कर देते हैं उस एडिक्शन को बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। क्या ख्याल आते हैं? बस एक और बार कर लूं, उसके बाद नहीं करूंगा, एक और बार वो आनंद ले लूं, मन को शांत कर लूं। मेरा पूरा जीवन खराब है, सिर्फ एक यही चीज तो अच्छी है, इसे भी छोड़ दूंगा तो जीवन में बचा क्या? अरे यार क्या हो रहा है, 2-4 बार ये काम कर भी लिया, इतना बड़ा जीवन है, संभल जाऊंगा कभी। इस छोटी सी चीज से जीवन थोड़ी बर्बाद होगा। आज तो खुश रह लूं, लिव एवरी डे एज इफ इट्स योर लास्ट डे। यार मुझे जीवन में कम से कम इतनी खुशी पाने का तो हक है। वैसे तो सब कुछ खराब ही चल रहा है, इतना तो खुशी पालूं या ये भी छोड़ दूं। इस तरीके के विचार आपके मन में पैदा होते हैं, वो आपके मन का गला पकड़ लेते हैं और उसको अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों किसी भी एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने थॉट प्रोसेस को अल्टर करना, कंट्रोल करना, समझाना। सबसे पहले रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो, समझो कि मैं एक मजबूत इंसान हूं, अपनी इंद्रियों को, मन को बस में कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि है, मेरे अंदर एक पवित्र आत्मा वास करती है जो इन चीजों से बहुत ऊंची है। तो मैं अपना जीवन बदलने की क्षमता और ताकत रखता हूं, एडिक्शन को लेट गो करने की ताकत रखता हूं, त्यागने की ताकत रखता हूं। यह बात बार बार अपने आप को बोलो, अपने सबकॉन्शियस पर छाप दो, तभी ताकत पैदा होगी, ऊर्जा पैदा होगी उसको खत्म करने की। एहसास करो कि ये आज का सुख, चंद पल का सुख, सालों साल बर्बाद करने की क्षमता रखता है, कर देगा। ये छोटा नहीं है, दिख छोटा रहा है क्योंकि ये रूटीन में शामिल हो गया है। छोटा छोटा करके एक नदी बन जाएगा, एक पहाड़ बन जाएगा, मुझे खा जाएगा। समझो कि इसके लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या नुकसान होंगे। सच का आईना देखो, बार बार देखो, अच्छे से देखो, उससे भागो मत कि लाखों लोग तंबाकू खा रहे हैं, क्या होगा यार, थोड़े से तंबाकू से क्या होगा। इंटरनेट पे जाओ, उसके परिणामों को सर्च करो, महसूस करो कि ये होगा, बहुत लोगों के साथ ये हो जाता है, मेरे साथ भी हो सकता है, मुझे अपने साथ ऐसा नहीं होने देना। जैसे आज मैं ज़रूरी हूँ, मेरा भविष्य भी ज़रूरी है, भविष्य का वो इंसान भी ज़रूरी है, उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो रियलाइज़ करो कि ये चीज़ छोटी नहीं है, आनंद बड़ा नहीं है। ये आनंद, ये छोटी सी चीज़ आपके भविष्य को बर्बाद कर देगी। खुद से बार बार ये बात बोलो, खुद को एहसास दिलाओ, चाहे लिख के रख लो। हर आने वाले दिन के साथ एहसास करो कि मैं इस गहरी खाई में धंसते चले जा रहा हूँ, इस दलदल में फंसते चले जा रहा हूँ। जितना फंसूंगा उतना ही निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये दलदल बन जाएगी, मेरा जीवन फंस जाएगा, मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। जितनी बार मैं इससे आनंद ले रहा हूं ना, जितनी बार, एक बार भी आनंद ले रहा हूं, मैं गहरा धंस रहा हूं। इवन वन टाइम मैटर्स, एक बार का आनंद भी पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है, जकड़ रहा है मुझे। ये एक बार का आनंद जो मुझे लग रहा है ना, एक बार आनंद ले लो, बहुत बुरी लाइफ है। इससे आप अपनी लाइफ को वर्स्ट बना रहे हो। सबसे पहले तो प्राण शक्ति निकल जाएगी और डिप्रेस हो जाओगे और दुखी हो जाओगे जब वो आनंद चले जाएगा। चंद क्षण का आनंद जाएगा,
उसके बाद घंटों के लिए, एक दिनों के लिए परेशान रहोगे। ये है इसका रिजल्ट, और लंबे समय में भी आपके जीवन पे दुष्प्रभाव लेकर आएगा, दो नुकसान कर रहा है। इसके अलावा एहसास करो कि इवन वन टाइम मैटर्स फॉर माई बेटरमेंट। एक बार मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, इस बार आनंद की इच्छा जागी, उसकी इच्छा जागी, एक बार कंट्रोल कर लिया ना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। एक शुरुआत मिल गई, एक राह मिल गई, एक ऊर्जा आ गई, अंदर से मजबूती पैदा हो गई। हम सोचते ना एक बार से क्या हो जाएगा, एक बार कंट्रोल कर लूंगा तो क्या भला हो जाएगा, सालों से करते आ रहा हूं। लेकिन दोस्तों वो एक बार ही बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, नई राह दिखा रहा है आपको, बेटरमेंट की, अच्छाई की, इंप्रूवमेंट की। तो ये एक बार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको कम मत समझो। वो एक बार आना चाहिए, आज ही आना चाहिए, अभी आना चाहिए। और जब वो आ गया ना तो प्रसन्नता को महसूस करो, मैंने अपना जीवन बदल लिया, बदल दूंगा। जहां वो एक बार आ गया, अगले कुछ बार आ गए और आपने वो सक्सेसफुली कर लिया, नहीं भटके। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है दोस्तों, बहुत बड़ी जीत है। इससे ऊपर आपके जीवन के लिए कुछ नहीं है। आपने अपने भविष्य को बेहतर बना लिया, सुधार दिया, पास्ट में जो भी गलतियां करी हो। अपनी जीत का एहसास करो, विक्ट्री को महसूस करो। मैं मजबूत इंसान हूं, मैंने जीत हासिल की अपने मन पर, इंद्रियों पर। मैं सब कुछ कर सकता हूं इस दुनिया में, मैं अच्छा जीवन जी सकता हूं, जीना डिजर्व करता हूं। आज मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है क्योंकि मैंने शुरुआत कर ली, कोई अफसोस नहीं है, जो किया सो किया, अब एक शुरुआत कर ली है, अब सही रास्ते पर चल निकला हूं। दोस्तों अपने जीवन को ना कुछ प्लेजर से, आनंद से, कुछ परिस्थितियों से ऊपर देखना सीखो। पूरे जीवन का एक विजन तैयार करो, कैसा जीवन जीना चाहते हो, सेहतमंद, अच्छा, विल पावर वाला, कर्म योग वाला जीवन जीना चाहते हो। इन छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसना, इंद्रियों में नहीं फंसना, इंद्रियों के बस में नहीं रहना, सेल्फ कंट्रोल करना है, जीवन के बड़े विजन पर ध्यान देना है, पूरा जीवन ऐसा बनाना है, आज में आनंद नहीं लेना। तो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन का एक विजन तैयार करो, उस विजन के हिसाब से जियो, उस लेंस से दुनिया को देखो, अपने आप कंट्रोल कर लोगे। दोस्तों अपने अंतर्मन में, कॉन्शियसनेस में, बुद्धि पे, आत्मा पे फोकस करो, ध्यान दो। ये शरीर, ये चोला टेम्परेरी है, दुनिया टेम्परेरी है, प्रकृति टेम्परेरी है, छोटे मोटे आनंद टेम्परेरी है, कुछ नहीं है। आपकी आत्मा पता नहीं कितने जन्म जी चुकी है, कितने जन्म जिएगी, कितने कर्म कर चुकी है, कितने कर्म करेगी, बहुत ऊंची है, वो पवित्र है, निर्मल है। उसको इन छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना वो इन पर निर्भर है, उसके पास पहले ही बहुत कुछ है। वो अपना निर्वाह खुद कर सकती है, किसी भी चीज़ के बिना रह सकती है, डिप्रीवेशन में रह सकती है। सिर्फ उस तक पहुंचना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। अंतर मन पर ध्यान लगाओ, इस भारी दुनिया से ध्यान हटाकर। दोस्तों एक शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे क्वांटिटी कम कर ली, एक बार अवॉइड कर लिया, उसको लिख के रख लो, मैंने एक बार करा है, फिर दूसरी बार करूंगा, फिर तीसरी बार करूंगा, एक एक करके आगे बढ़ो और इस युद्ध को आप जीत जाओगे। एडिक्शन खत्म होगा ही होगा। पहली बार बहुत दर्द होगा, थोड़ा सा ही त्याग दो, थोड़ा बहुत दर्द सह लो, सह सकते, थोड़ी वो क्रेविंग सह लो, वो पुश आएगा अंदर से, इंद्रियां विचलित हो जाएंगी, विचलित कर देंगी आपको, हिल जाओगे अंदर से। लेकिन नहीं, एक बार तो कर ही सकता हूं अपने भले के लिए, एक बार नहीं करूंगा। और जब वो एक बार में कामयाब हो गए तो सोचो आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है, विक्ट्री यही है। आपने बहुत कुछ कर लिया अपने लिए। दोस्तों अपनी प्रोग्रेस को ना नोट डाउन करो, एक बार किया, दो बार किया, कुछ कम कर दिया, अवॉइड कर दिया, जो जो भी पॉजिटिव उस विषय में कर पा रहे हो उसको नोट डाउन करो, लिखो। ये एक बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ी जर्नी है, इसके बारे में नोट्स लेना जरूरी है ताकि खुद को पता चले कि मैं धीरे धीरे अपने जीवन पर कंट्रोल करते जा रहा हूँ, इंद्रियों पर कंट्रोल करते जा रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ सही करते जा रहा हूँ और मैं कर लूँगा, सक्सेस मेरे सामने खड़ी है। अपनी प्रोग्रेस को नोट डाउन करो दोस्तों, दिमाग में भी और चाहे डायरी में नोट डाउन कर लो। हर बीत रहा दिन पिछले दिन से बेहतर है, पिछले दिन से ज्यादा आपने इंप्रूव करा, पिछले दिन से ज्यादा बेहतर बने, ज्यादा कंट्रोल किया। हर आने वाला दिन एक नई शुरुआत है, पिछले स्टैंडर्ड्स को मीट करके और आगे जाना है, एक बिल्डअप करना है, स्नोबॉल इफेक्ट लेकर आना है और धीरे धीरे उस सबको त्याग देना है। और दोस्तों एहसास करो कि मैं धीरे धीरे इस चंगुल से निकल रहा हूं, इस दलदल से निकल रहा हूं, मेरा जीवन बेहतर होता जा रहा है। कुछ कमी तो आई है,
आनंद तो नहीं मिल रहा, कुछ दुख भी, परिस्थितियां भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन नहीं, इस बहुत बड़ी दलदल से निकल गया। ये परिस्थितियां तो टेम्परेरी हैं, ये दलदल तो लाइफ लॉन्ग की है, इससे मैं बाहर निकलता जा रहा हूं। जो पैसा उस पर लगाते थे ना, उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो अपने भविष्य के लिए, या लोगों को दान दे दो, अच्छे इस्तेमाल पर लगाओ, खाली ऐसे ही मत छोड़ो। उससे और अच्छा एहसास होगा, और मजबूती आएगी कि छोड़ना है, अब तो बिल्कुल ही छोड़ना है, कुछ और बेहतर हो रहा है। दोस्तों, एडिक्शन में ना हम एक धक्का स्टार्ट गाड़ी बन जाते हैं। सिर्फ एक पुश की, एक धक्के की जरूरत होती है, उसके बाद हमारी गाड़ी दौड़ने लगती है। वो धक्का मारना बहुत जरूरी है, और वो धक्का बहुत मुश्किल होता है, बहुत जोर लगता है। ये जोर आप ही को लगाना है, अपने दम पर लगाना है, अपने एहसास पर लगाना है, अपने भविष्य के लिए लगाना है, आप ही को लगाना है, और कोई नहीं लगाएगा। लोग बोलेंगे, आप सुनोगे भी नहीं, घर वाले बोलते रहेंगे, सुनोगे नहीं, ऐड आएंगे, सुनोगे नहीं कि ये दुष्प्रभाव होते, नहीं सुनोगे। खुद से ही जोर लगाना है, और एक बार वो जोर लग गया ना, आज कठिनाई हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, एक बार आपकी गाड़ी फ्लो में आ गई, फिर परेशानी नहीं होगी, फिर तो आनंद लोगे उसको त्यागने में, उससे दूर जाने में आनंद लोगे। अब तो मैं बिल्कुल इससे दूर हो गया, याद करोगे कभी मैं इस बंधन में बंधा हुआ था, मैंने इस बंधन को अपने हाथ से तोड़ दिया। और दोस्तों, अगर आपने एक शुरुआत कर ली, कुछ टाइम के लिए उस चीज को त्याग दिया, छोड़ दिया, इसके बाद आप फिसलोगे जरूर। एक बार का फिसलना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक गलती नहीं है। खुद से बोल देना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसके दुष्प्रभाव होंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, दोबारा से उस चंगुल में फंस जाऊंगा, वहीं घुस जाऊंगा, दोबारा वही नुकसान हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एक बार की गलती भी बहुत बड़ी, वो गुनाह है, उसको गुनाह की तरह देखो। एक बार गलती कर दी ना, पूरे दिन सोचते रहो मैंने गुनाह कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया, मैंने गलत कर दिया, नुकसान कर दिया, बस वही सोचते रहो, बाकी सब चीजें हटा दो, ताकि अगली बार वो गलती गुनाह की तरह सामने आए और आसानी से आप वो ना कर पाओ। दोस्तों, जब भी आपके अंदर एक अर्ज बिल्डअप हो ना, इंद्रिया विचलित हो जाए, वो चाहिए, मन विचलित हो जाए, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। स्थिति को, दुनिया को, नेचर को, जो सामने सबको ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है, मैं विवश हो रहा हूं, मेरी इंद्रियां मुझ पर कंट्रोल कर रही हैं, इस 2 कौड़ी की चीज़ के लिए मुझे बेबस बना रही हैं। लाइफ में और भी बहुत कुछ है, मैं जी पा रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, मुझे और भी काम करने हैं, उन पर ध्यान लगाना है। इस तरीके से माइंडफुल हो जाओ, उस चीज़ की तरफ पॉइंटेड मत रहो। और दोस्तों, एंड में बोलूँगा, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को किसी भी एक चीज़ से बियॉन्ड देखो, ऊपर देखो, बहुत बड़ा समझो। ये जीवन बहुत बड़ा है, बहुत स्पेशल है, एक्सपीरियंस है, छोटी छोटी चीज़ें, इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ त्याग सकते हो, हर परेशानी से आगे बढ़ सकते हो, बस खुद पे भरोसा होना चाहिए, एक शुरुआत होनी चाहिए, एक सही राह होनी चाहिए, और निश्चिंत ही आप इन एडिक्शन से बाहर निकल जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।